हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के बारे में। सो फ्रेंड, इस चीज़ की यूज इसलिए होता है अगर हमने अपने किसी भी दो एनवायरनमेंट को हमने सिक्योर करना चाहते हैं तो उस केस के लिए हम वीपीएन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जीसीपी एनवायरनमेंट यानी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और एडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे कि हमने जीसीपी के जो वीपीसी यानी वर्चुअल प्राइवेट को हमने एडब्ल्यूएस के वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से जोड़ना है। फिर इसकी हेल्प इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम जो इन दोनों इन्वायरमेंटों को ना पब्लिक से अगर हम भेजते हैं तो उस केस में हमारा थोड़ी जो डेटा होता है यानी डेटा ट्रांसफर वो सारा इनक्रिप्टेड नहीं होता, सिक्योर नहीं होता है। तो इसलिए हम वीपीएन का यूज करते हैं। इसी के साथ फ्रेंड, अगर हम एडब्ल्यूएस के अलावा जीसीपी या फिर ऑन प्राइमिसेस यानी कि अपने प्राइवेट नेटवर्क में भी अगर हमने वीपीएन सेटअप करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें भी हम स्टेप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जीसीपी और एडब्ल्यूएस के बारे में के बीच हम वीपीएन टनल सेटअप करेंगे और उनके बीच हम जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको भी हम चेक करेंगे कैसे काम होगा। तो फ्रेंड, इसके लिए हम थोड़ी जरा जो इसमें हम आज के वीडियो में यूज करेंगे उन चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास दो एनवायरमेंट है लाइक एडब्ल्यूएस और जीसीपी। फ्रेंड, यहाँ पर हमने दोनों में सिमिलर काइंड्स ऑफ हमने चीजें जोड़ रखी हैं। लाइक हमने एक बीपीसी बनाएंगे, बीपीसी के अंदर हमारा एक सब नेटवर्क और हमने एक वीएम रखी है। और सेम काइंड ऑफ थिंग्स हमने जीसीपी के लिए भी ले रखी है कि हमने जो जीसीपी के अंदर वीएम है, सब नेटवर्क, बीपीसी। हमारा जो मेन पर्पज है हमारा वीपीएन का यूज है कि हम इन दोनों नेटवर्क को प्राइवेट आईपी के जरिए एक्सेस कर सके ताकि हमारा जो जो सारा भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सारी चीजें सिक्योरली कर सके। तो मैं इसके लिए ही हमें यूज करना पड़ता है वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे। इसके लिए हमें यहाँ पर से दोनों एनवायरनमेंट में अपने टनल डिफाइन करते हैं। टनल के का यूज बेसिकली इनके बीच जो कनेक्शन सेट करने के लिए काम होता है। और यहाँ पर से हम जब हमारा टनल से हमारा कनेक्शन सेट हो जाएगा यानी कि हमारे ये सारी चीज दोनों कनेक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इस यानी कि हम एक वीएम के प्राइवेट आईपी से हम दूसरे वीएम के प्राइवेट आईपी को पिंग करके भी देखेंगे कि ये सारी चीजें एक्चुअल में कैसे काम करती है। तो फ्रेंड, यही था बेनिफिट इसका कि वीपीएन का क्या यूज है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम अब सीधे चलते हैं जीसीपी के कंसोल पर और आगे की एक्टिविटी को हम समझते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा वीपीएन का जीसीपी का कंसोल जहां पर से हम एक वीपीएन कनेक्शन सेट करेंगे और ये सारी चीजों को हम आगे जानेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले क्लाउड राउटर बनाना पड़ेगा। क्लाउड राउटर का जो बेसिकली यूज है उसका यूज यही है कि ये हमारे जो वीपीएन है यानी कि जीसीपी के वीपीएन और नॉन गूगल एनवायरनमेंट यानी दो दो एनवायरनमेंट है, बता भी रहा है कि गूगल कंप्यूट इंजन जो वीपीएन हमारा या जीसीपी का वीपीएन होगा और नॉन गूगल एनवायरनमेंट के बीच जो डायनेमिक राउटिंग होती है उसको इनेबल करने का काम करता है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले एक राउटर बना लेते हैं ताकि हम आगे की सारी चीजों को वन बाय वन स्टेप जान सकें। तो इसके लिए हम कर लेते हैं CR-1, हमने इसका नाम दे दिया है अपने क्लाउड राउटर का नाम। इसके साथ ही हम अपना नेटवर्क डिफाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम आज की वीडियो में हमने एक कस्टम राउटर बना रखा है नोड एप यूपीसी। तो फ्रेंड, इसी के अंदर हम सारी चीज़ों को यूज करेंगे। इसके साथ ही हम एक रीजन डिफाइन कर लेते हैं कि हम किस रीजन में करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर से मैंने ऐप मुंबई साउथ कर लिया है। फ्रेंड, इसके साथ हमें एक एएसएन नंबर दिया जाता है। एएसएन बेसिकली एक ऑटोनमस सिस्टम नंबर होता है जो कि एक रेंज यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो फ्रेंड, ये सारी जो नंबर होते हैं इन सारी चीज़ों का यूज कनेक्टिविटी के केस में आता है ताकि हमारा जो जो कनेक्शन है हमारे दोनों नेटवर्क के बीच जो सिक्योर हो सके। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने यहाँ पर अपने कुछ पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं तो उसको हम यहाँ पर से यूज कर लेते हैं। लाइक हमने गूगल जो एएसएन है उसको हम यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके साथ ही हमें ये नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या हम एडवर्टाइज ऑल सबनेट विजिबल टू द क्लाउड राउटर यानी कि जितने भी हमें इस वीपीसी के अंदर सबनेट होंगे वो सारे हमें इस कनेक्टिविटी के लिए हमें यूज करने हैं। तो हम इसको अभी इसी का अलाउ कर दे रहे हैं। अगर हमें कोई कस्टम राउट बनाना होगा तो हम उसका भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा अभी जो है क्लाउड राउटर बन गया है। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम फिर इसके बाद अपनी वीपीएन बनाने की प्रोसेस जानेंगे। तो यहाँ पर अभी ये सारी चीजें प्रोसेस हो रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा अभी जो वीपीएन है वो सॉरी वीपीएन नहीं, यहाँ पर हमारा क्लाउड राउटर बन गया है। अब हम इसके बाद सीधे चलते हैं वीपीएन बनाने की प्रैक्टिस में और अपना इस सारी प्रोसेस को आगे जानते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें दो प्रकार के वीपीएन मिलते हैं, एक हाई अवेलेबिलिटी और एक क्लासिक।
क्लासिक में हमें बेसिकली एक सिंगल टनल मिलता है, जबकि हमें इसके अंदर हमें हमें दो इंटरफेस मिलते हैं। दो इंटरफेस मतलब हमें दो पब्लिक आईपी मिलते हैं जिनका हम आगे कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि हम इसके साथ IP4 और IP6 जो है उन दोनों आईपीज को यूज कर सकते हैं। और इसमें जो अवेलेबिलिटी रहती है यानी कि जो कनेक्शन की, वो सारी चीजें इसमें ज्यादा बेटर रहती है। तो आज के डेमो में हम हाई अवेलेबिलिटी वीपीएन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए हम सीधे क्रिएट करते हैं और अपना जो है अपने वीपीएन का नाम इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए हम सीधे यहाँ पर इसको दे देते हैं HAVPN-1, यानी कि हमने एक बेसिक नाम दे दिया है क्लाउड जो गेटवे है इसका। गेटवे का काम फ्रेंड हमारा ये है कि जो भी हमारा जो जो बीपीसी नेटवर्क है उनको हमारे नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, यानी बेसिकली वो चीज होता है। तो फ्रेंड इसके लिए हम यहाँ पर बता भी रहा है कि जो क्लाउड एपीएन गेटवे आर रीजनल रिसोर्स विद टू इंटरफेस, ईच इंटरफेस इज विथ वन एक्सटर्नल आईपी, यानी कि इसमें हमें दो एक्सटर्नल आईपी मिलते हैं ऐसी चीजें। तो फ्रेंड इसके लिए हम सीधे अपना जो बीपीसी उसको सेलेक्ट करते हैं और रीजन डिफाइन करते हैं कि हमने किस रीजन के लिए ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने एक बेसिकली अपना जो वीपीएन जो गेटवे है वो गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। इसके साथ ये हमें बता रहा है कि 2 IP एड्रेस विल बी ऑटोमेटिकली एलोकेटेड फॉर ईच ऑफ योर गेटवे इंटरफेस, यानी कि हमें यहाँ पर दो हमें IP एड्रेस दे देगा अलग अलग इंटरफेस के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर हम सीधे इसको कंटिन्यू करते हैं और चीजें आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वीपीएन गेटवे बनाने का वो हो चुका है। अब फ्रेंड अब हमारे यहाँ पर से दो इंटरफेस के लिए जो हमें HAVPN ने दे रखे हैं, दो इंटरफेस के लिए आईपी दे रखे हैं। इन्हीं आईपी का यूज करके हम अब AWS के एनवायरनमेंट में सारी चीजों को कनेक्टिविटी बनाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीजें 1 by 1 हमें जो टोकन है चाहे इंटरफेस हो सारी चीजें एक्सचेंज करनी पड़ती है। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी इसमें जानते हैं। इसमें फ्रेंड जो हमें बता रहा है पीर वीपीएन नेटवर्क, यानी कि जिससे हमें कनेक्टिविटी करनी है वो जो गेटवे है वो नॉन गूगल इन्वायरमेंट है या फिर ऑन प्रेमिसेस है या फिर वो गूगल क्लाउड से। अगर गूगल क्लाउड का ही किसी आप दूसरे इन्वायरमेंट अगर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको भी हम यहाँ पर से कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर से हमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन तो उनके बीच में हम कनेक्टिविटी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हम अभी नॉन प्रेमिसेस वाले को क्लिक करते हैं और अपना जो पीर वीपीएन गेटवे है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम सेट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अभी हम जो तो इसके लिए फ्रेंड हम अभी जो हमें दो इंटरफेस दे रखे हैं इससे रिलेटेड हम अपनी कनेक्टिविटी AWS में करते हैं। तो इसके लिए हम सीधे AWS के पैनल में चलते हैं। तो फ्रेंड इन दो हमें जो इंटरफेस जो हमें दिए गए हैं उसके लिए हमें यहाँ पर से हमें कस्टमर गेटवे इन्फॉर्मेशन देता है। कस्टमर गेटवे बेसिकली हमारा हमें बताता है कि जो हमारे डिवाइस से रिलेटेड जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमें साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन यानी कि टनल वनल सेटअप करने में हमें कुछ हेल्प करता है चीजें। तो फ्रेंड इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में एक बार हम चल देते हैं अपना वर्चुअल प्राइवेट गेटवे सेट करते हैं ताकि हम आगे की सारी चीज़ों को सेट कर सकें। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अभी इसमें कर लेते हैं अपना जो VPA है इसको हम VP1 दे देते हैं इसका नाम। इसके साथ ही फ्रेंड हमसे ये एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मांग रहा है, यानी कि जैसे हमने गूगल के बारे में मांगा था। तो फ्रेंड इसके लिए हम यहाँ पर से इसको जो अमेजन का यानी कि इसका AWS का उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर दे देते हैं और ये सारी चीज़ों को हम क्लिक कर देते हैं ताकि हमारी दोनों से चीज़ें कनेक्टिविटी बन जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो गेटवे बन चुका है। इसके साथ ही फ्रेंड हमें ये ऑप्शन बता रहा है कि अब हम जो गेटवे बनाया इसको किस VPC के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें अभी हमने एक नोड ऐप VPC नाम का VPC बना रखा है, बिकॉज हम एक डेमो कर रहे हैं तो इसलिए हमने सिमिलर काइंड्स ऑफ जो है हमने उनके नाम रख रखे हैं। तो फ्रेंड जब ये सारी चीज़ें ये गेटवे को कनेक्ट करता है तो तब तक हम आगे चलते हैं और अपने जो कस्टमर गेटवे यानी कि जो हमें इंटरफेस हमें गूगल दे रहा है इसकी हम कनेक्टिविटी करते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हम अपना कस्टमर गेटवे बनाते हैं। कस्टमर गेटवे बेसिकली हमें बताता है कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑन प्रेमिसेस डिवाइस की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अपने जो है अभी कस्टमर गेटवे बना लेते हैं यहाँ पर से दो, लाइक हमने यहाँ पर नाम दे दिया। और फ्रेंड यहाँ पर जो BGP ASN नंबर है ये गेटवे डिवाइस के लिए जो ASN नंबर था वो चीज़ है। तो यहाँ पर हम पिक करेंगे गूगल का ASN नंबर
और इसके साथ ही हमें ये इसके साथ हमें यहाँ पर से जो दो हमें इंटरफेस की आईडी मिली थी, हमें उन दोनों इंटरफेस का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इसके साथ ही हमें जो इसके अलावा बाकी ऑप्शन मिल रहे हैं उनको हम स्किप कर देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड हम जो दूसरा हमें कस्टमर गेटवे था, हम वो गेटवे भी बना लेते हैं सारी चीज़ें। और जो हमें एएसएन नंबर है या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन दे रही है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन दे करके हम इन चीज़ों को सेटअप कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर से अपने दो कस्टमर गेटवे बना लिए हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है, हमें साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन, यानी कि हमने जो एक्चुअल कनेक्टिविटी से रिलेटेड हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम दो कनेक्टिविटी बना लेते हैं और इसके साथ ही हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आगे चीज़ें। तो यहाँ पर हम वर्चुअल गेटवे यूज करना चाह रहे हैं, तो हमारा एक बना हुआ है। और जो कस्टमर गेटवे भी यहाँ पर यूज करना चाह रहा है, अभी हम दो गेटवे यूज करेंगे बिकॉज हमें टर्न अराउंड बहुत सारी चीजें हमें प्रोसेस करनी है। और इसके साथ ही हमें और ऑप्शन ही पूछ रहा है, लाइक हमने डायनेमिक रिक्वायर बीजीपी मांग रहा है, या फिर हम अगर टनल से रिलेटेड ऑप्शन से यानी कि भरना चाहते हैं वो चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इन सारी चीज़ों को स्किप करके जो हमें डिफॉल्ट मिल रही है वो सारी चीज़ें लेते हैं। और हम इसके साथ जो सेकेंड जो हमें मिलता है कनेक्टिविटी का, हम उसकी वीपीएन कनेक्शन बना लेते हैं। लेकिन इस बार हम यहाँ पर से डिफाइन करेंगे दूसरा कस्टमर गेटवे, बिकॉज हमने दो डिफरेंट हमने गेटवे को हमने कनेक्टिविटी बना ली। तो फ्रेंड यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो AWS से रिलेटेड सेटिंग्स थी वो सारी चीज़ें बना ली। अब हमने यही सारी चीज़ें हमने पिक करके लेनी है अपने GCP के एनवायरनमेंट में। तो हमें यहाँ पर हमें एक डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, हम इनको सेलेक्ट करके यहाँ से चीज़ों को पिक कर लेते हैं। और हमने अभी जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन थी उस कॉन्फ़िगरेशन को हमने अपनी पिक कर लिया है। इसके साथ ही हम अपनी जो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन को भी पिक कर लेते हैं। और इसके साथ ही इन चीज़ों को हम यूज करके अपने अब GCP के एनवायरनमेंट में सारी चीज़ सेट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने जो दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इंटरनल लॉस से और कनेक्शनलिटी वो डाउनलोड कर ली है। और अब हम इन्हीं जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इनका यूज करके हम GCP में हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए हम सीधे यहाँ पर चलते हैं GCP एनवायरनमेंट। और अब हमने जो पीर VPN है यानी कि रिमोट VPN है उससे रिलेटेड हमें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं pir-1 दे देते हैं इसको नाम। और फ्रेंड यहाँ पर हमें जो अभी हमने जो दो कनेक्शन बनाए तो इस कनेक्शन से हमें मिले थे 4 टनल। लाइक अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमें फर्स्ट वाले कनेक्शन ने हमें 2 टनल दिए और दूसरे वाले कनेक्शन ने हमें 2 टनल। तो इसलिए हमें यहाँ पर से 4 इंटरफेस की जरूरत है। यानी कि पहले हमने GCP के इंटरफेस इसमें अटैच करें, अब हम AWS के इंटरफेस जो भी हम यहाँ अटैच करेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए हम जो सारी हमने कॉन्फ़िगरेशन है इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। लाइक अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये टनल 1 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम सीधे चलेंगे थर्ड ऑप्शन में यानी टनल इंटरफेस से रिलेटेड। तो फ्रेंड यहाँ पर से हम पिक करेंगे जो आउटसाइड IP एड्रेस है, इसका वर्चुअल प्राइवेट IP एड्रेस जो कि हमारा टनल 1 का इंटरफेस का काम करेगा। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर से जो दूसरा टनल मिल गया उस टनल का हमें जो आउटसाइड प्राइवेट IP गेटवे है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर से पिक करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली काम सेकेंड इंटरफेस का। इसके साथ ही जो हमारी सेकेंड वाली जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी यानी कि जो हमने सेकेंड कनेक्शन बनाया था इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ये हमारे लिए ये जो इसके दो कनेक्शन मिल रहे हैं यानी कि ये हमारे लिए हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड टनल। और यहाँ पर से जो हमें ये मिला है हमारे थर्ड और फोर्थ टनल का काम करेगा एज ए कनेक्टिविटी। तो अब हम सेकेंड फाइल जो फाइल है उसमें चलते हैं, उसके हम टनल 1 की कॉन्फ़िगरेशन को पिक करते हैं और यहाँ से हम इसके जो वर्चुअल गेटवे से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम पिक करते हैं चीज़ें। ये हमारा आ गया है टनल 2, बट ये हम एज ए टनल 4 का हम मानेंगे, तो हम इसी की कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से हम पिक कर ले रहे हैं।
तो फिर यहाँ पर हमने जो पीर वीपीएन है उस रिलेटेड इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दे दी है। अब हम यहाँ पर से हमें बता रहे हैं कि जो अब हम एक्चुअल में जो टनल है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए हमने जो पहले राउटर बनाया था जो कि हमारे डायनेमिक राउटिंग के लिए था, हमने वो पहले पिक कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है एसोसिएट क्लाउड वीपीएन गेटवे इंटरफेस, यानी कि ये वो आईपी है जो हमारा जीसीपी के इंटरफेस ने दिया था, और ये वाला आईपी है एसोसिएट पीर वीपीएन आईपी जो कि हमारी हमने अभी यहाँ से इन फाइलों से पिक करा था। तो फिर इसी सारी चीज़ों को हम इसमें हमें अभी जो की भी मिल लेके हम उन चीज़ों को थोड़ी अटैच करते हैं। तो यहाँ पर से हम इनके लिए इनके हमने नाम सेट कर दिए हैं लाइक वीपीएन टनल 1, और सेम चीज़ें हमको यहाँ पर से हमने जो प्री शेयर्ड की थी वो सारी चीज़ें भी हम सेम टनल की कॉन्फ़िगरेशन के रूप में मिलेंगे। तो यहाँ पर से हम अगर चलें तो हमने जो टनल 1 है, टनल 1 से हमें मिल रहा है एक प्री शेयर्ड की जो कि हमारी ये है। तो हम इसको डन कर देंगे। इसके साथ ही हम अपने जो बाकी टनल है उस सारी कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर लेंगे चीज़ों को। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने जो अपने 3 टनल थे उनको हमने फटाफट चीज़ें कर ली हैं। तो हम लास्ट जो टनल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटैच कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चीज़ों को थोड़ी वीडियो अदरवाइज लेंदी हो जाएगी, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ी स्किप करके चीज़ें चल रहा हूँ ताकि हमारी जितने भी सारी कनेक्टिविटी से रिलेटेड मैटर हैं वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएं। तो इसके लिए हम जो 4th टनल है उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से दे देनी है, और यहाँ पर से हमने जितने भी हमने 4 टनल थे जो हमें यहाँ से मिले सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अटैच कर दी हैं। तो हमने जो टनल की कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। अब हमें इसके बाद हमने सेटअप करना है इन दोनों के बीच सेशन, यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है जो कि इन दोनों के बीच सेशन को एक्चुअल में ये सारी चीज़ काम कर रही है उन चीज़ों को सेटअप करने का काम करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर अब जो सेकेंड स्टेप था वीपीएन टनल का वो चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हमने बीजीपी सेशन सेट करना है। तो फ्रेंड इसके लिए हम इसको अभी सेशन लेटर करके क्लिक कर देते हैं। तो हम थोड़ी चीज़ों के बारे में जानते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन मिले। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें क्लाउड वीपीएन गेटवे मिल रहा है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे क्या इसके इंटरफेस के आईपी हैं और इससे रिलेटेड हमारे कितने टनल यूज हो रखे हैं वो सारी चीज़ें। अगर हम पीर वीपीएन गेटवे की बात करें तो ये पीर वीपीएन यानी कि दूसरा जो प्राइवेट जो वो होगा हमारा वीपीएन होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि उसके हमने कितने इंटरफेस यूज कर रहे हैं उसमें हमारे क्या टनल यूज हो रहे हैं, ताकि हमें जो जो हमारा हमारा ये हमारे दो निर्माण AWS जीसीपी इन दोनों की क्या क्या कनेक्टिविटी चल रही है वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर सेट हो जा रही है। तो फ्रेंड अब हम सीधे हम एक बार टनल के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने टनल बनाए थे टनल दिख जा रहे हैं हमें। यहाँ पर क्लाउड वीपीएन गेटवे के आईपी मिल जा रहे हैं जो हमने बात करी थी, ये 2 आईपी मिल गए हैं। ये हमें पीर वीपीएन गेटवे के आईपी मिल गए यानी कि जो हमने AWS के बनाए थे। और इसके साथ ही हमें टनल का स्टेटस दिखा रहा है कि स्टैब्लिश, लेकिन अभी हमारे जो राउटिंग है यानी कि बीजीपी सेशन कॉन्फ़िगर नहीं होता। तो फ्रेंड अब हम सीधे चीज़ें कर को हम ये जो बीजीपी सेशन है इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर से पहले इन चीज़ों को सेम वही प्रोसेस हमने फॉलो करनी है। लाइक हमने बीजीपी सेशन बनाना है। यहाँ पर हमने नेम पिक कर लिया। यहाँ पर एएसएन नंबर मांग रहा है, एएसएन मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अब जो हमें जहाँ पर से मिल रहा है AWS का, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर दे देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड हमें और कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है कि क्या हम ये सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ों को अभी जो डिफ़ॉल्ट मिली है उनको ले लेते हैं। इसके साथ ही हमें जो बीजीपी सेशन का हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें उन दोनों फाइलों में जो फाइलें हमने यहाँ से डाउनलोड कर दी थी, लाइक की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इसके लिए हम टनल 1 के अब हम बात करेंगे। हम टनल 1 के चलते हैं टनल इंटरफेस में, लेकिन इस बार हम बात करेंगे इनसाइड आईपी की, न कि हम आउटसाइड आईपी। तो यहाँ पर से हम जो पहला कस्टमर गेटवे मिल रहा है हम इसका आईपी पिक कर लेंगे इंस्टेड ऑफ रेंज के, और इसको हम पे सेट कर देंगे यहाँ पर। और जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है हमें वर्चुअल गेटवे प्राइवेट गेटवे मिल रहा है, इसके आईपी को हम दे देंगे यहाँ पर से बीजीपी पीर IP4 एड्रेस में। तो फ्रेंड इसको हम सेव कर देंगे, और जैसे ही ये सारी चीज़ें अगर ये प्रोसेस ठीक होगी तो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि ये बीजीपी जो सेशन है वो कनेक्ट हो चुका है।
तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेशन था वो कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार हम वन बाई वन सारे स्टेप फॉलो करके हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम जो हमने फाइल में मिली यहाँ से हम पिक करके सेशन को सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने अपना जो BGP सेशन 2 था वो नाम दे दिया है, ASN डिफाइन कर दिया है, और जो हमें IP पिक करने हैं जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं टनल की कॉन्फ़िगरेशन पे, हमने सेकेंड टनल की हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है, उसको हम पिक करके हम जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उन सबको हम यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे ये सारी चीज़ों को फॉलो करके हम बाकी सारी कंप्लीट कर लेते हैं चीज़ों को। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने वन बाई वन सारे जितने भी सेशन थे उन सारे सेशन को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे सारे BGP सेशन कनेक्ट हो चुके हैं। उससे रिलेटेड जितने हमने कनेक्टिविटी पास कर रखी है सारी चीज़ें ओके दिखा रहा है, यानी ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड अब हम इन्हीं चीज़ों को एक बार हम AWS में भी देख लेते हैं क्या वहाँ पर से सारी चीज़ें ओके है नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेटस था पहले डाउन था, लेकिन यहाँ पर भी ओके दिखा रहा है और ये सारी चीज़ें ओके दिखा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच जो हमारा कनेक्शन था ये सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई। फ्रेंड इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले हमें जो अभी तक हमने VPC यूज करा था, अभी हमने एक VPC यूज करा था जो हमने कि नोड है VPC सबनेट नाम से बनाया था। इसको हम थोड़ी एक बार क्लिक करके इसमें हमें एक और सेटिंग इनेबल करनी पड़ती है जो कि है हमारी ओके वो सबनेट में नहीं, वो राउटिंग टेबल में। तो फिर हम राउटिंग टेबल में चलते हैं, वहां पर से हमें प्रोपगेशन की सेटिंग करनी पड़ती है। प्रोपगेशन सेटिंग को अगर हमने क्लिक करना है तो यहाँ पर से हमें एडिट राउट प्रोपगेशन बता रहे हैं। प्रोपगेशन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे जो हमने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया है उससे रिलेटेड जितने भी राउटिंग जो सारी सेटिंग है वो सारी चीजें इनेबल हो जाए, सारे राउट इनेबल होके हमारी सारी कनेक्टिविटी काम करने लग जाए। तो फ्रेंड अब हम सीधे दो अपनी VM के बीच, यानी यहाँ की जो हमारे GCP की VM से AWS की VM में हम पिंग करके देखेंगे सारी चीज कनेक्टिविटी हुई है नहीं हुई है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि हमने जो VPN से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन थी अपनी AWS GCP में कर ली है, तो अब इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हमें अपने अब VPC के जरिए अब जो एक्चुअल जो रोल आएगा VPC और VM का आएगा कि हम जो इस VM से यानी कि अपने एक VM के IP को इस AWS के VM के IP को अगर हम GCP से पिंग कर पा रहे हैं या फिर हम क्रॉस वाइज यानी कि हम GCP के VM के प्राइवेट IP को जैसे पिंग कर पा रहे हैं, तो हम इस तरीके से हम टेस्ट कर पाएंगे क्या हमारा सारा कनेक्शन सिक्योर है। तो फिर इसी चीज़ों के लिए हम अपनी चीज़ों को अब हम इनके VPC पे चलते हैं और थोड़ी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी सेटअप कर रखी है। तो फ्रेंड तब ये अगर हमने इसकी बीच प्राइवेट कनेक्टिविटी हो जाएगी तो सारे IP प्राइवेटली पिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने एक अपना जो VPC बनाया था उस रिलेटेड हमने सबनेट लिया रखा है। इस सबनेट के अंदर ही हमने सारी चीज़ें इनेबल कर रखी हैं, और इसके साथ ही फ्रेंड हमने जो फायरवॉल के भी रूल डिफाइन कर रखे हैं कि हमने यहाँ पर SSL ICMP HTTP प्रोटोकॉल जो है इनके हमने जो सोर्स IP रेंज यहाँ पर से हमने इनेबल कर रखे हैं। अभी हमने बाय डिफॉल्ट मतलब हमने पब्लिकली अलाउ कर रखा है, अगर हम इसको पूरे हम आइसोलेट इन्वायरमेंट में यूज करेंगे तो यहाँ पर भी हमें सोर्स IP का हमें देना पड़ेगा कि हम किस नेटवर्क को ये सारी फायरवॉल रूल अलाउ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी हमने ICMP के लिए हमने जो दूसरे VPC है उनके हमने यहाँ पर से वाइट लिस्ट कर दिया कि हमारी सारी चीजें कनेक्ट हो जाएं। तो फिर अब हम सीधे चलते हैं अपनी जो कंप्यूटर इंजन है यहाँ की VM में, और इस सारी चीजों को हम जानेंगे कि हम टेस्ट चल रही है। तो फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने एक जो VM है इस नोड है VPC के अंदर हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। तो हम इस यहाँ पर के SSL से हम AWS के जो IP को पिंग करेंगे, लेकिन वहां चलने से पहले हम थोड़ी जो हमने अभी VPN हमने यहाँ बना रखी है, AWS में भी हमने एक VM बना रखी से EC2 का अंदर बनाया गया है। तो हम इस चीज के लिए हम थोड़ी कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने एक स्टांस बना रखा है, जैसा कि हमने इस जो इमेज था इस इमेज में हमने जाना था कि ये चीजें कैसे कैसे हम यूज करेंगे। तो हमने जो एक्चुअल डेमो उसमें भी हमने सेम VPC और ये VM बना रखा है। यहाँ पर हमारी एक VM है, अगर हम क्लिक करके देखें तो यहाँ पर से हमें ये सारी इससे रिलेटेड IP VPC सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमने ये सारे
हमने एक आईसीएमपी पोर्ट को भी वाइट लिस्ट कर रखा है कि हम जो है जीसीपी से हम इसको पिंग कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए हम इन दोनों के सबसे पहले हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं एडब्ल्यूएस के इंस्टांस को, और ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर से फ्रेंड हम इसके इंटरनल आईपी को ले रहे हैं जो जीसीपी की वीएम है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए फ्रेंड हमें पिंग का यूज करना पड़ेगा। पिंग जो एक कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें टेस्ट कर पाते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है हमारा पिंग हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर से अगर हमारी चीज़ें अगर हम ये प्राइवेट आईपी है हमारा इस वीएम का, यानी कि जो जीसीपी की वीएम जीसीपी के एनवायरमेंट में, तो फ्रेंड यहाँ पर से हमें इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पर से हम ये हमको कंफर्म हो गया कि यहाँ से यानी वन साइड एडब्ल्यूएस की साइड से सारी चीज़ें ओके है। अब इसी चीज़ों को हम एक बार टेस्ट कर लेंगे जीसीपी की मशीन में कि हमारा जो कनेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल पूरा सेट हो चुका है, यानी कि दो इन्वायरमेंट जो कि हमने बात करी थी वो वीपीएन के जरिए कनेक्टिविटी हो चुके हैं और अपनी प्राइवेटली हम यानी कि डेटा सिक्योर वे से ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके लिए हम सेम वही पिंग वाली प्रोसेस में चलेंगे और इसके लिए हम जो एडब्ल्यूएस का आईपी है उसको हमने यहाँ पर से ले लिया है चीज़ों को, और जब ये हमारी वीएम खुल जाएगी तो इसको हम पिंग करके देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में ये सारी चीज़ें चल रही है नहीं चल रही है। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमने जो एडब्ल्यूएस की जो आईपी थी प्राइवेट आईपी उसको हमने पिंग किया तो हमें उसका रिस्पॉन्स यहाँ से ओके दिखाने लग गया है। तो फ्रेंड यही था हमारा एक्चुअल हमारा टेस्ट करने का वे कि हमने जो दो इन्वायरमेंट हमने वीपीएन के जरिए कनेक्ट किए थे वीपीसी, वो सारी चीज़ें हमने कनेक्ट हो पा रहे नहीं हो पा रहे, बिकॉज पब्लिक आईपी से तो सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगे बट प्राइवेटली हमने इस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज हमने इन दोनों इन्वायरमेंट को वीपीएन के जरिए कनेक्ट कर दिया। तो फिर आज के वीडियो में हमने एक यही बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जाना कि कैसे हम वीपीएन का यूज करके हम दो इन्वायरमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे कि हम जीसीपी कर सकते हैं अगर हमारे दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्रोजेक्ट रनिंग है, या फिर एडब्ल्यूएस में या फिर ऑन प्रेमिसेस में हम कनेक्ट करना चाहें तो ये सारी चीज़ें हम वीपीएन के जरिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमसे जुड़े धन्यवाद। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ नई चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स हमसे जुड़े धन्यवाद। थैंक यू।